आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक जादुई जंगल की, जहाँ दोस्ती का एक बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सच्चा रूप देखने को मिलता है। ये कहानी है एक परी और एक जादुई हिरण की। तो तैयार हैं? चलिए उनकी दुनिया में चलते हैं। तो जरा सोचिए, एक बहुत ही घना, बहुत पुराना जंगल है। इतना घना कि सूरज की रोशनी भी पत्तों से यूं छन छन कर नीचे आती है। और उस जंगल के ठीक बीच में है एक जादुई झील, जिसका पानी बिल्कुल आईने जैसा साफ, एकदम शांत। हमारी कहानी की शुरुआत बस यहीं से होती है। तो कहानी का पहला हिस्सा, ये हमारी हीरोइन के बारे में है, नीलू नाम की एक परी। आइए सबसे पहले उसकी दुनिया को थोड़ा और करीब से जानते हैं। तो ये है नीलू। जरा देखिए, उसके पंख आसमान जैसे नीले, बाल चांदी की तरह चमकीले, और आंखें आंखें तो जैसे दो चमकते हुए सितारे हों। वो सचमुच उस जंगल का चलता फिरता जादू थी। लेकिन इतनी खूबसूरत, इतनी जादुई होने के बाद भी नीलू अकेली थी। सोचिए, इतने बड़े जंगल में उसका कोई कोई दोस्त ही नहीं था। और बस यही एक बात थी जो उसे हमेशा उदास रखती थी। पर फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने नीलू के अकेलेपन को हमेशा हमेशा के लिए मिटा दिया। और यहाँ से शुरू होती है एक ऐसी दोस्ती जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होगा। एक दिन की बात है, झील के पास उसे दर्द भरी एक बहुत ही धीमी सी आवाज सुनाई दी। वो उस आवाज के पीछे पीछे गई और देखा कि झाड़ियों के पीछे एक हिरण घायल पड़ा है। ये था चंदू, और उसके पैर से खून बह रहा था। नीलू ने उसे देखा और फौरन अपनी सारी जादुई ताकतें इस्तेमाल करने का फैसला किया। वो उड़कर गई, पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी से एक सोने की पत्ती तोड़कर लाई, फिर झील की एकदम गहराई से एक नीला कमल निकाला और उसमें अपने पंखों से निकली जादुई धूल मिला दी। और बस एक चमत्कारी लेप तैयार हो गया। तो जब चंदू की आंख खुली, वो बेचारा डर के मारे कांप रहा था। नीलू ने बहुत धीरे से अपना हाथ आगे बढ़ाया और एकदम प्यार से कहा, डरो मत, मैं तुम्हारी दोस्त हूं। आप सोचिए जरा, दोनों एक दूसरे से कितने अलग थे, है ना? एक तरफ नीलू, जो उस जंगल की जादुई और ताकतवर परी थी, पर अकेली थी। और दूसरी तरफ था चंदू, एक घायल, डरा हुआ हिरन, जो शिकारियों से अपनी जान बचाता हुआ वहां पहुंचा था। और बस यहीं से उनकी दोस्ती का वो खूबसूरत सफर शुरू हो गया। नीलू हर रोज चंदू के लिए मीठे फल और ठंडा पानी लेकर आती। धीरे धीरे वो लोग घंटों बैठकर बातें करते, एक दूसरे को अपनी दुनिया की कहानियां सुनाते, और पता ही नहीं चला कब वो एक दूसरे के पक्के दोस्त बन गए। अब उनकी दुनिया में खुशियां ही खुशियां थीं, लेकिन ये शांति ज्यादा दिन तक नहीं रही। जंगल पर एक बहुत बड़ा खतरा आने वाला था, एक ऐसा खतरा जो उनकी दोस्ती की सबसे बड़ी परीक्षा लेने वाला था। एक रात अचानक से पूरे जंगल में आग लग गई। आग की लपटें तेजी से पेड़ों को निगल रही थीं और सारे जानवर घबराकर जान बचाने के लिए इधर-उधर भाग रहे थे। पूरा का पूरा जंगल खतरे में था। और इस सब के बीच, इस अफरा तफरी में, नीलू की आंखें बस चंदू को ढूंढ रही थीं। उसका पैर अभी भी पूरी तरह ठीक नहीं हुआ था। वो तेजी से भाग नहीं सकता था। अब सवाल ये था कि वो इस भयानक आग से बचेगा कैसे। अपने दोस्त को आग में फंसा हुआ देखकर नीलू की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपनी सारी सारी जादुई शक्ति को इकट्ठा किया। उसके पंख एक तेज नीली रोशनी से चमकने लगे और उसने आसमान की तरफ देखकर पूरी ताकत से आवाज लगाई, बादलों, आओ मेरे दोस्त को बचाओ। और पता है क्या हुआ? एक जादू, सचमुच आसमान में काले काले बादल घिराए और जोरों की बारिश शुरू हो गई। देखते ही देखते नीलू के बुलाए उस तूफान ने जंगल की आग को पूरी तरह से बुझा दिया। आग तो बुझ गई थी, लेकिन कहानी अभी बाकी थी। बल्कि इसके बाद जो हुआ वो नीलू के जादू से भी कहीं बड़ा चमत्कार था। ये दोस्ती का असली जादू था। जैसे ही बारिश रुकी, एक अजीब सी बात हुई। चंदू के सींग अचानक एक सुनहरी रोशनी से चमकने लगे। नीलू तो ये देखकर एकदम हैरान रह गई। ये एक ऐसा जादू था जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था। चंदू ने नीलू की तरफ देखा और कहा, तुम्हारी दोस्ती ने मुझे जगा दिया है। मैं कभी भी एक मामूली हिरण नहीं था। असल में नीलू के निस्वार्थ प्यार ने चंदू के अंदर सोई हुई जादुई शक्तियों को आजाद कर दिया था। और फिर क्या था?
चंदू के सींगों से निकली वो सुनहरी रोशनी पूरे जंगल में फैल गई और उसने सब कुछ ठीक कर दिया। जो पेड़ जल गए थे वो फिर से हरे भरे हो गए, हर तरफ फूल खिल उठे और जंगल जंगल तो पहले से भी ज्यादा खूबसूरत हो गया। बस उस दिन के बाद से नीलू और चंदू उस जंगल के रखवाले बन गए। नीलू आसमान से सब पर नजर रखती और चंदू जमीन पर दौड़कर सबका ख्याल रखता। दोनों मिलकर किसी भी जानवर की मदद करते जो मुसीबत में होता। और सबसे बड़ी बात, वो अब कभी अकेले नहीं थे। एक शाम वो दोनों झील के किनारे बैठे तारे देख रहे थे। नीलू ने कहा, अब ये जंगल मुझे सच में अपना घर जैसा लगता है। चंदू ने मुस्कुराकर जवाब दिया, और मेरे लिए जहां तुम हो बस वही घर है। तो इस प्यारी सी कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? यही कि सच्ची दोस्ती कभी ये नहीं देखती कि कोई कैसा दिखता है या कहाँ से आया है। एक परी थी और एक हिरन। वो बाहर से कितने अलग थे, पर उनके दिल एक दूसरे से जुड़े हुए थे। और इस कहानी का जो सबसे गहरा सबक है वो ये है कि जब हम बिना किसी मतलब के निस्वार्थ भाव से किसी की मदद करते हैं ना, तो हम अनजाने में अपनी ही छिपी हुई ताकतों को जगा देते हैं। नीलू की दया ने सिर्फ चंदू की जान नहीं बचाई, बल्कि चंदू के अंदर के जादू को भी आजाद कर दिया। और शायद यही दोस्ती का असली चमत्कार होता है।